Exercise 3.5. In any triangle ABC, if A equal to 18, B equal to 24 and C equal to 30, then find cos A, cos B and cos C, also sin A, sin B and sin C. तो यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल दिया गया है वो ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ ऑलरेडी आपको दी गई है और आपको cos A, cos B and cos C मींस जो एंगल है उनके कोसाइन एंड साइन आपको फाइंड करने हैं। बराबर। तो जो हम साइन रूल एंड कोसाइन रूल देख चुके हैं तो उसमें हम क्या करते थे, तो ट्राइंगल होता था एबीसी जो कैपिटल ए के अपोजिट में होता था, उस साइड की लेंथ को हम स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट में जो साइड है उसके लिए हम स्मॉल बी, एंड सी के अपोजिट में जो साइड होती है उसकी लेंथ को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर। और उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले कोसाइन, तो कॉस ए इसका फॉर्मूला था कैपिटल ए, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो बिटवीन बी एंड सी है, तो वो दोनों के स्क्वायर का एडिशन मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट जो है उसका स्क्वायर माइनस करना है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बराबर। ये हमारी फॉर्मूला थी कॉस ए के लिए। अब ये जो हमें वैल्यू दी गई है उनका यूज कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा 576, देन प्लस सी का स्क्वायर 30 का स्क्वायर ये हो गया 900, माइनस ए स्क्वायर 18 है तो इनका स्क्वायर हो गया 324, डिनोमिनेटर में 2 इंटू बी मतलब 24 एंड सी मतलब 30 हो चुका है। अब ये जो न्यूमरेटर है इनका सिंप्लीफिकेशन होता है 1152, जो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1440। अब ये जो 1152 है इनको हम लिख सकते हैं 288 इंटू 4 एंड 1440 है ये हो जाएंगे 288 इंटू 5, तो ये 288 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल चुका है हमें cos A का वैल्यू 4/5। अब cos A का वैल्यू हमारे पास 4/5 है, तो यहाँ से मैं साइन ए भी फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर ए, दैट इज 1 माइनस 16/25, 16/25 एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, और उसके बाद साइन ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3/5, और ये डेफिनेटली प्लस होगा क्योंकि ट्राइंगल एबीसी मतलब ये तीनों एंगल के सम ऑफ मेजर्स जो होता है वो 180 होता है, तो डेफिनेटली ए जो है वो बिटवीन 0 एंड पाई होगा, और 0 एंड पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। बराबर। तो साइन ए में कोई इश्यू मतलब साइन की वैल्यू में कहीं पर भी तकलीफ नहीं है। कॉस की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली हमें प्लस एंड माइनस रेडीमेड मिलेगी, जहां पर हमें कोई स्क्वायर रूट नहीं करना है। अब आते हैं कॉस बी की वैल्यू। तो कॉस बी यहाँ पर जो फॉर्मूला है, बी जो है वो एंगल है बिटवीन ए एंड सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो अपोजिट है उनका स्क्वायर माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 2ac। ओके। अब ए स्क्वायर तो 18 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 324, देन सी स्क्वायर ये हो गया 900, माइनस बी स्क्वायर ये 576 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए मतलब 18 एंड सी मतलब 30। अब ये जो 324 प्लस 900 माइनस 576 है इनका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन 648 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 1080। अभी जो 648 है इसको हम लिख सकते हैं 216 इंटू 3 and denominator is 216 into 5, तो 216 cancel out, therefore cos b is equal to 3/5 and therefore sin square b is equal to 1 minus cos square b means 1 minus 9/25, एलसीएम लेंगे तो 25 minus 9 16/25 and therefore sin b is equal to 4/5 and लास्ट में cos c भी चाहिए हमें, तो cos of c
सी, अब ये जो एंगल सी है वो बिटवीन ए एंड बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपोजिट जो होता है उसका स्क्वायर माइनस होता है, डिनोमिनेटर में 2ab, जो प्लस वाले है ना उनका मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू बी विथ 2, तो ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर ये हो गया 324, देन प्लस बी स्क्वायर 24 स्क्वायर 576 माइनस 900, डिनोमिनेटर में 2, a मतलब 18 एंड b मतलब 24। अब ये जो न्यूमरेटर है वो 324 प्लस 576, 900 माइनस 900, 900 माइनस 900 जीरो, न्यूमरेटर जीरो है तो डिनोमिनेटर का अब कोई मतलब नहीं, तो cos c इसका वैल्यू जीरो हो चुका है, और cos c का वैल्यू जीरो होने पर sin स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर c, that is 1 minus 0, 1 minus 0 is equal to 1, and therefore sin c is equal to 1। बराबर, ये जो मैं प्लस लिख रहा हूँ इसका रीजन कुछ ये है कि हम ट्रायंगल एबीसी के लिए बात कर रहे थे, तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूस हो या एक्यूट हो या राइट एंगल हो, उसके जो मेजर होंगे वो बिटवीन 0 एंड पाई होंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है वो तीनों में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिखा है, बराबर। फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, तो ट्राइंगल एबीसी के लिए जो साइन रूल होता है वो कुछ हमने डिराइव किया था, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये तीनों का रेशियो इक्वल होता है, जो एक्चुअली तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, बट यहाँ पर मैं ऐसे ही कांस्टेंट लिख रहा हूँ k। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू k साइन a, आप k की प्लेस पर 2r का यूज कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c। अब हम LHS में ये जो ABC है उनका वैल्यू रख देते हैं, तो a प्लस बी अपॉन सी, a मतलब k साइन a प्लस k साइन b अपॉन k साइन c, k कॉमन निकल जाएगा, और k कॉमन निकालने पर हमें मिलेगा साइन a प्लस साइन b, और अब आप समझ गए कि साइन a प्लस साइन b का क्या करना चाहिए, बराबर। k साइन c बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, दो फंक्शन का एडिशन आता है तो क्या करना है, तो साइन a प्लस साइन b है, यहाँ पर हम यूज करेंगे s प्लस एस का फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d, तो ये होता है 2 साइन, एडिशन होता है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस b अपॉन 2। डिनोमिनेटर में हमें फॉर्मूला यूज करना है, साइन c है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 2 अल्फा, इसका फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर साइन 2 अल्फा है तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मीन्स एंगल 2 अल्फा है, तो हम क्या करते हैं 2 साइन अल्फा मीन्स एंगल हाफ लिखते हैं साइन के लिए, और हाफ एंगल कॉस के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन सी है तो आप क्या लिखेंगे 2 साइन, एंगल हाफ कर देना है c बाई 2 कॉस c बाई 2, 2 अल्फा था तो हमने अल्फा लिखा दोनों में, यहाँ पर c था तो हमने दोनों में उसका हाफ c बाई 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है, जो हम बात कर रहे हो ना वो ट्राइंगल एबीसी के लिए कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा बोला था जब भी आपको ट्राइंगल एबीसी बोला जाए सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि ये तीनों का एडिशन पाई होता है। अब यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी ये हो गया पाई माइनस सी, आपको a प्लस बी बाई 2 दिया है तो मैं यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, तो ये पाई माइनस सी बाई 2 होगा, और पाई माइनस सी बाई 2 यहाँ पर मैं जितना लिखूंगा उतना ही क्वेश्चन के अंदर मुझे कम लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये हो गया साइन a प्लस बी बाई 2 दैट इज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, जो ऊपर मैंने सिंप्लीफिकेशन दिखाया है उसका यूज कर रहा हूँ मैं अब, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2
डिनोमिनेटर में साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला करते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस थीटा का रोल प्ले करेगा सी बाई टू। ओके, तो ये हो गया कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, डिनोमिनेटर में साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ये कॉस सी बाई टू कैंसिल आउट हो चुका है, और अब जो बचा है वो है आपका आर एच एस। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, a माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ c बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन ट्राइंगल एबीसी है, साइन रूल अप्लाई करेंगे, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। मैंने बोला है कि यहाँ पर आप इक्वल टू 2r भी लिख सकते हैं और इक्वल टू एनी कांस्टेंट k भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a का वैल्यू k साइन a, b मतलब k साइन b एंड c मतलब k साइन c। अब LHS में ये सभी जो वैल्यू है वो यूज कर लेंगे। तो a माइनस बी अपॉन सी दैट इज k साइन a माइनस k साइन b अपॉन k साइन c, k कॉमन साइन a माइनस साइन b अपॉन k साइन c, k कैंसिल हो चुका है। अब साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, साइन ए माइनस बी अपॉन टू एंड साइन सी जो मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, बराबर उस टाइम भी साइन सी था। तो 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, यहाँ पर से ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है। वापस ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, therefore a plus b is equal to pi minus c, so a plus b upon 2 equal to pi minus c upon 2, therefore a plus b by 2 is equal to pi by 2 minus c by 2। तो cos ऑफ जो a प्लस बी अपॉन टू है, इनकी प्लेस पर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन टू, डिनोमिनेटर साइन c बाई टू cos c बाई टू। नाउ cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू ये हो जाएगा साइन c बाई टू, क्योंकि cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो थीटा मीन c बाई टू है अभी। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन टू साइन ऑफ c बाई टू कॉस ऑफ c बाई टू, साइन c बाई टू कैंसल, और जो रिमेनिंग है वही हमारे लिए RHS है। नंबर 5, इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस a बाई टू, ये हमें प्रूव करना है, बराबर। तो अगेन साइन रूल लिख लेते हैं, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। Therefore a is equal to k sin a, b is equal to k sin b and c is equal to k sin c। अब इस इक्वेशन देख के ही और यहाँ पर हमें ABC का वैल्यू पता है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि हमें RHS से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, बराबर, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो स्मॉल ABC की है। तो RHS से चालू कर दिया हमने। अब B का वैल्यू k sin b, बराबर, तो मैंने k आउटसाइड लिखा है साइन c, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लेंगे,
k sin a cos ऑफ a बाय 2। यहाँ पर ये k मैंने कॉमन निकाला था तो वो कैंसिल आउट कर लिया है। अब साइन b माइनस साइन c, इनका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos b प्लस c अपॉन 2 साइन b माइनस c अपॉन 2, डिनोमिनेटर में साइन a है, चलो तो साइन ऑफ 2 अल्फा, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 अल्फा था तो साइन में भी अल्फा और कॉस में भी अल्फा, मीन्स एंगल हाफ लिखते थे। तो अगर हमें साइन ए दिया जाएगा, 2 अल्फा की प्लेस पर ए है, 2 अल्फा की प्लेस पर ए है, तो अल्फा की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, ए बाई 2 लिखेंगे। तो हमें मिल जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है। कॉस ए बाई 2 कैंसल, यहाँ पर ये 2 भी कैंसल। अब b प्लस सी अपॉन 2 है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देयरफॉर b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a, b प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। तो cos b प्लस सी अपॉन 2 की प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2, डिनोमिनेटर में है साइन a बाय 2। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ये भी अब 2-3 बार कर चुके हैं हम, तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है इस बार, साइन a बाई 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 कैंसिल आउट हो चुका, और अब जो रिमेनिंग है वो है आपका LHS। 6 नंबर, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी है, ये सी लिखना रहेगा, इज इक्वल टू a इंटू बी कॉस सी, ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, ये स्पेस क्यों छोड़ा, अरे फॉर्मूला यूज करना है इसलिए, बराबर ए बी। अब कॉस सी का फॉर्मूला, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बराबर। जो एंगल दिया जाता है ना सी, वही नंबर मतलब वही सिंबल माइनस होता है, सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ पर देखो कॉस बी दिया है ना, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी दिया है तो बी स्क्वायर को माइनस करना है, अपॉन में कौन है 2ac। चलो इधर से ac कैंसिल आउट, यहाँ से ये ए बी कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस का साइन है तो ये अपने साइन चेंज करेंगे सब, तो ए स्क्वायर वो हो गया माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इनका हो गया माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का हो गया प्लस बी स्क्वायर। कोई कैंसिल आउट हो रहा है, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, बी स्क्वायर तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, 2c स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर लेंगे, तो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये है हमारा RHS। नंबर 7, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 टाइम्स b माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर a बाई 2, ये हमें प्रूव करना है, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं LHS से, a कॉस सी माइनस कॉस बी, ए को कंटिन्यू करते हैं, कॉस सी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो कॉस सी है तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 2ab माइनस कॉस बी है, तो इनका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट रखेंगे, आगे माइनस का साइन है। ओके, ए 2a जो डिनोमिनेटर है वहां से मैं कॉमन निकाल देता हूँ, बराबर 2a, और यहाँ से भी 2a कॉमन निकल रहा है। तो अब हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फर्स्ट के डिनोमिनेटर में b है, माइनस ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके डिनोमिनेटर में हमें e मिलेगा। अब यहाँ से ये a को कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं, 1/2 कंटिन्यू करते जाएंगे, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं BC। तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी देन माइनस सी क्यूब हो जाएगा, बराबर, ये सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, देन बी इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर, बट साइन चेंज कर रहा हूँ मैं क्योंकि आगे माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड बी, ऑलरेडी बी क्यूब मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/2, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब, मीन्स मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ बी माइनस सी को, बराबर। तो यहाँ पर मैंने बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख दिया है। इसके बाद बी स्क्वायर सी एंड बी सी स्क्वायर के टर्म लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, एंड देन लास्ट में ये ए स्क्वायर सी एंड ए स्क्वायर बी है, तो मैं ए स्क्वायर बी को आगे लिखता हूँ एंड प्लस ए स्क्वायर से लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि मैं b माइनस सी को टारगेट करके चल रहा हूँ, BC। ओके, नाउ 1/2, अब b क्यूब माइनस सी क्यूब, तो इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, जो नेक्स्ट टू टर्म है वहां से हम कॉमन निकाल देंगे BC, तो अगर हम BC कॉमन निकालेंगे तो अगेन हमें b माइनस सी मिल जाएगा, बराबर, और लास्ट में से हम कॉमन निकाल देंगे माइनस ए स्क्वायर, अगर हम माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो वहां भी b माइनस सी मिल जाएगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज BC। अब ये जो आपका न्यूमरेटर है वो आपको b माइनस सी कॉमन देने के लिए तैयार है, तो b माइनस सी अपॉन 2 ये हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर जो बचे हैं वो है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में बी सी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ी चालाकी करनी है आंसर को सेट करने के लिए, b माइनस सी, चलो अपॉन में 2 लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर के जो टर्म है उनको रीअरेंज करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले थे वो पहले लिख दिए, बी सी प्लस बी सी वो 2BC। अब ये जो मैंने आउटसाइड में 2 लिखा ना, वो एक्चुअली मेरा इरादा नहीं है आउटसाइड लिखने का, तो मैं ये 2 को अंदर ले जाता हूँ, तो ये 2BC हो जाएगा, बराबर, तो ये 2BC और यहाँ पर भी 2BC। अब ये 2BC कैंसिल आउट हो गया, 1, ये हो चुका है b माइनस सी। अब ये आपके लिए फॉर्मूला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, इट इज cos A प्लस 1, so is equal to b minus c, and 1 plus cos A
ये होता है 2 cos square a by 2, बराबर 1 प्लस cos a, ये 2 cos square a by 2 होता है। बस वही आपको प्रूव करना था RHS में। नंबर 8 साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले साइन रूल लिख देता हूँ मैं, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b is equal to c upon sin c, therefore small a is equal to, यहाँ पर equal to k भी लिख देते हैं, k sin a, then b equal to k sin b and c is equal to k sin c। RHS से स्टार्ट करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ये के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी होगा, तो के स्क्वायर को आउटसाइड लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, डिनोमिनेटर में के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये के स्क्वायर कैंसिल आउट। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा वो न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। डिनोमिनेटर में हमें साइन स्क्वायर ए मिला है, बराबर, तो ट्राइंगल की बात चल रही है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर मैं पाई माइनस बी प्लस सी लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब आएंगे डिनोमिनेटर में, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर आपको बी प्लस सी दिया है, तो आप लिख देंगे साइन बी प्लस सी, बट स्क्वायर दिया गया है। अब ये साइन बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में साइन बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो वन टाइम कैंसिल, बराबर, और अब जो बचा है वही आपका आंसर है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। This one is RHS of question number 8.